आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें कक्षा 10 के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो मैथ का होगा, जो आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, वो भी आपको फ्री में PDF भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जो P/Q के रूप में नहीं होती है, और जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हो जाएगा, जैसे इसका वर्गमूल होता है √49 का 7, इसका होता है 6 और इसका होता है 4। तो आप जानिए कि इसका पूर्ण का वर्गमूल होता है, तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/, में लिख सकते हैं। अब लिख लिए, 1 का नहीं लिख सकते, इसका 27 का वर्गमूल नहीं होता है। तो हमें पूछा है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद x और 3x² + 7 × +4 का घात क्या है। तो देखिए x है यहाँ पर और 3x² + 7 है। गुना में पावर जब भी होता है तो जोड़ा जाता है। तो देखिए ये 3x ले और x ले गुना करेंगे तो 3x के पावर हो जाएगा 3, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और 2 1 जोड़ देंगे तो 3। यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये वाला और 7, तो 7 के पावर ये x है तो ये x प्लस हो जाएगा 4। तो इसमें घात पूछा है तो पावर के मतलब 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का भी सी। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है साइन 90 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका भी आपको बता दें कि इसमें त्रिकोणमिति में साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 30 डिग्री का मान √3 होता है, और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आपको ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 से गुना होता है तो 3 होता है, और 1 ले गुना होगा तो उतना ही होगा, और बटा में 2 हो जाएगा। कभी भी 2 रूट में संख्या हो तो गुना करने पर 2 रूट हट जाता है, तो यानी 3 हो जाएगा और 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि एक थैली में 7 लाल गेंद और 8 हरा गेंद और 5 सफ़ेद गेंद है। गेंद की यादृच्छिकता निकालने की क्या प्रक्रिया है। इसमें न लाल न सफ़ेद होने की प्रक्रिया है। तो आप ऐसे समझिए इसमें कि इसमें लाल और ना ही, पहले टोटल प्रक्रिया निकालने के लिए कुल संख्या लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 20। कैसे, 8 7 15 5 20। और ना ही हमको लाल चाहिए ना ही हमको सफ़ेद चाहिए, तो लाल और सफ़ेद को काट देंगे, 5 सफ़ेद हैं, लाल है, तो बस ख़त्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो बचा हमारा 8, तो इसको लिख लेंगे 8, और इसे कटा देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के जोड़ के बटा में 2 किया जाता है। तो इसमें ऊपरी सीमा 25 है, निम्न सीमा 15 है, तो 25 और 15 को जोड़ देंगे और बटा में कर देंगे 2, तो हो जाएगा 25 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और बटा में 2, तो ये हो जाएगा आपका कटा देने पर 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाँचवा का बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 का देखते हैं। 6 कह रहा है कि वर्ग अंतरालों में 2 5 वहाँ पर पूछा था वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह, इसमें पूछा है कि वर्ग अंतराल के वर्गों के लंबाई कितना है। तो लंबाई जानने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाता है, जैसे ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 5 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका 3। इसको हटा देते हैं।
तो ये हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 11 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 14 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। यानी हमें वर्ग अंतराल की लंबाई हमेशा क्या मिल रहा है? 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 का राइट आंसर। 7 का कह रहा है कि बिंदु 8 माइनस 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश के लिए एक ही बार में आपको समझा दे रहे हैं ताकि बार बार आपको भुलाएंगे नहीं। देखिए पहले एक चित्र पार लेते हैं, और चित्र पार लेते हैं तो इसमें आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर होता है एक्स अक्ष होता है दोनों तरफ, यहाँ पर माइनस होता है तो एक्स डैश, यहाँ पर होता है वाई, और यहाँ पर भी होता है वाई तो वाई डैश, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, और यहाँ पर होता है माइनस, और ये होता है प्लस, और ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है। अमूल बिंदु होता है तो इसमें जो होता है प्रथम चतुर्थांश में, इसमें आपको प्लस पहले होगा, यहाँ पर प्लस लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लेंगे। ये पहला चतुर्थांश में है। दूसरा में आपको यहाँ पर प्लस पहले एक्स वाला लेंगे तो ये माइनस है, और ये प्लस है वाई वाला तो ये वाला प्लस को लेंगे, और ये द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश यहाँ पर है तो इसमें हो जाएगा माइनस, और ये है माइनस, एक्स और वाई दोनों में माइनस है तो माइनस लेंगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा चौथा। तो चौथा में देखिए एक्स अक्ष में है प्लस पहले, और बाद में है माइनस तो माइनस। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश का। और इसी तरह आपको पहला दूसरा पूछा है। एग्जाम्पल के तौर पर 8 देखिए प्लस में है तो ये प्लस किस में पहले आता है? तो इसमें आ रहा है, और इसमें पहले आ रहा है, इसमें बाद में आ रहा है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। माइनस दूसरे स्थान पर आया तो देखिए माइनस इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चतुर्थ। तो ये हो जाएगा चतुर्थ आंसर। तो आपका चतुर्थ नंबर आंसर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर, अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर हैं अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4 3। तो अभी इसको बताएं है किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। दोनों प्लस प्लस हैं तो आपको आंख मूंद कर इसका आंसर देना है प्रथम। अभी इसको पा रहे हैं तो इसमें बताएं है कि यहाँ प्लस प्लस होता है, और यहाँ पर होता है माइनस, आप प्लस, यहाँ पर होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। अब 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन 3/5 साइन ए। साइन ए इसका समझने के लिए आपको बता दें कि साइन ए इसको थीटा भी मिल जाता है, तो ए के जगह हम थीटा रख रहे हैं यहाँ पर, या ए कहेंगे तो ए रख लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा होता है कर्ण। तो ये याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना दिया है? साइन थीटा बराबर दिया है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। और कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार का मान हमें निकालना पड़ेगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो बेसिक यानी 3 5 दिया है तो 3 आधार, या फिर 3 लंब है तो कर्ण आधार, और ये कर्ण 5 रहेगा, और ये आधार लंब 3 4 में से कोई एक ले सकते हैं। तो इसमें लंब दिया है 3 तो आधार हो जाएगा 4, तो इसका लिख लेंगे 4/5। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका आंसर टिक कर देते हैं। आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए फिगर ऐसे लेंगे, इसको ये होता है फिगर। यहाँ पर हम पहले फिगर ले लेते हैं। यहाँ पर फिगर को हम आपको पीला कलर से दर्शा रहे हैं। यहाँ से एक त्रिभुज है ये वाला,
ये वाला। तो ये हो जाएगा क्या, ये लंब दिया है 3 और ये दिया है 5। आपको फार्मूला याद है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर होता है तो कर्ण के जगह 5 का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद बराबर में लंब के जगह 3 का स्क्वायर, तो आधार का मान निकल जाएगा। आधार का मान 25 और ये हो जाएगा तितरी का 9, प्लस में है तो इस तरफ आके 9 बराबर हो जाएगा आधार। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आधार स्क्वायर। अब इसको फिर से साफ कर दे रहे हैं बोर्ड को और उसके बाद फिर से हम बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर आया 25 में से 9 घटेगा तो 16 और आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा आधार। आधार का मान कितना आ जाएगा, तो ये 4 और यही हो जाएगा आधार। तो आधार आ गया 4 और आधार 4 आ गया तो यही cos थीटा बराबर का होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर का होता है आधार बटा कर्ण। अभी कर्ण का मान इसमें दिया है तो ये अभी निकाले हैं तो 4/5। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि 9 sec स्क्वायर 2a। तो इसका भी एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला बार बार काम आता है। तो इस फार्मूला को याद करने के बाद इसे देख लेंगे और इसका देखिए इसमें दिया है सेम फार्मूला है, इसमें 9 दिया है तो इसमें 9 कॉमन निकाल लेंगे तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा 2a माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2a। तो कहा गया a के जगह का दिया है आपको 2a, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 गुने इसको लिखेंगे 1 और बराबर आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 के बाद हम 11 की ओर बढ़ते हैं और इसका पूछा है साइन 38 डिग्री बटा में यहाँ पर लिखा है 2 साइन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री। तो देखिए जब भी ये दोनों को जोड़ का अगर 90 आए तो समझ लीजिए उसका मान 1 आएगा। तो 38 52 को जोड़ेंगे तो 38 2 40 50 90 और साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 1 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर 2 गुने 1 कर लेंगे और बराबर आंसर हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कर रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि दिया है 44 और यहाँ पर 2 पाई का मान होता है 22/7 और गुने r। ये कटा देंगे 2 ले तो 22 और 22 ले 22 को कटा देंगे और उसके बाद यहाँ बचेगा 7। तो ये इस तरफ आएगा तो 7 और बराबर हो जाएगा r। तो त्रिज्या का मान कितना है तो 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त पर वह बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कम से कम होती हैं तो 2। यहाँ पर हो जाएगा आंसर 2। कैसे कि वृत्त ये है, एक यहाँ से खींच सकते हैं एक यहाँ से, अब दूसरा खींचेंगे तो ये टच कर जाएगा तो इसको टच नहीं करने दिया जाना है। या फिर ऐसे भी खींच सकते हैं कि वृत्त आपको वृत्त ऐसे भी खींचा जा सकता है कि ऐसे है तो एक ये और एक ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर उसके बाद अगला 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर देखेंगे 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी उनके त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा
कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दे तो उसका अंडर रूट कर दीजिए, 4:1 और ये हो जाएगा 2:1। ये इसका राइट आंसर है। आपको ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन है तो लंबा प्रोसेस से जाना ठीक नहीं है। इसका दूसरा में से एक और पूछा जाता है कि त्रिज्या दिया रहे तो क्षेत्रफल, तो उसको स्क्वायर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। इसमें क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछा है, तो बस अंडर रूट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। आगे 14-15 देखेंगे कि यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो देखिए इसमें विकर्ण का दिया है 16√2 बराबर √2 गुने ए। अब भाई √2 से √2 कटा दिए तो बचेगा 16 और उस तरफ बचेगा ए। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर बचेगा 16, यहाँ पर 16 लिख देते हैं, अब बराबर ये वाला बचेगा ए, तो यहाँ पर ए, और ये भुजा का ही ए से सूचित किए हैं यहाँ पर, तो भुजा का मान हो गया 16, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, πr², और इसको याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। पूर्ण संख्या वो संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्या हो गया। प्रथम 5 के पूछा है, यहाँ पर लिखा है प्रथम 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। माध्य मतलब जोड़कर उतना से भाग देना, यानी इसको जोड़ दीजिए सबको, आप 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 7, 3, 9, 2, 1, 10। तो 10/2 कर देंगे तो हमारा आंसर का आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ 5 से भाग देंगे, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा, बता देंगे इसको। उसके बाद हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग माने माध्य क्या होगा। तो माध्य वही है, तो कैसे करना है इसको। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, तो ये होता है 3 को लेना ही है, तो आपको 3 लेना है। तो क्या करेंगे, 3 और 2 5 और 5 और 1 6। तो यहाँ पर हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, तो 6/3 यानी हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 18 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 का देखेंगे, किसी घटना के परिक्ता नहीं होती हैं। तो जब भी कोई घटना माइनस में रहे तो उसकी परिक्ता कभी नहीं होती है, याद रख लो, कभी भी किसी घटना। अगला हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा है किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है, तो घटना की परिक्ता कभी भी माइनस में नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। ये बार बार ये एग्जाम के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की परिक्ता है। एक पासा फेंकने पर 3 आने की परिक्ता क्या है। तो देखिए पासा फेंकेंगे आप, पासा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है। पासा जो लूडो छक्का खेलते हैं, तो इसमें पूछा है कि 3 आने की क्या परिक्ता है। तो देखिए 3 आने की परिक्ता कहाँ है, 3 एगो है, तो एक ही बार 3 आ सकता है, तो इसका 3 का एक ही आना तय है, क्योंकि इस बॉक्स में हाथ लगाएंगे तो एक ही बार में हमें 3 मिलेगा। एक टोटल रहता है जितना, उसको लिखा जाता है। तो टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 6, यानी परिक्ता क्या आने की, 3 आने की परिक्ता क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/6, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इस तरह आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सॉल्व करा दिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको 100% एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर आएगा। आप जुड़े रह गए अभी से तो आपको एक भी नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं हो सकता है। चैनल पर जितना वीडियो है आप देखकर पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।